दोस्तों, इस वक्त हम लोग टाटा मोटर्स गैराज वाहन के पास में आए हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक अपना कंपनी का हाईवा लेके आए हैं, जो कि कुछ मिस्टेक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और शॉर्ट सर्किट के कारण जो है उसमें आग पकड़ लिया था। तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए, हम लोग इस वक्त खड़े हैं गजराज मोटर्स, टाटा मोटर्स के पास में। तो ये गजराज का वर्कशॉप है और इस वक्त हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लाके लगा दी है और यहाँ गाड़ी हम लोग रिपेयर के लिए देंगे। तो ये नया मोड़ और रामगढ़ के बीच में जो हाईवे है, जिसको बाईपास बनाया गया है, उसी हाईवे 4 लाइन के बगल में है गजराज मोटर्स, जो कि टाटा की है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और देखिए, इसके सामने काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है। तो हम लोग भी अपना गाड़ी आके यहाँ लगा दिए हैं। टाटा मोटर्स गजराज, जो कि बिल्कुल एकदम 4 लाइन के बगल में है, जो कि काफ़ी अच्छा लोकेशन है। देखिए, ये रास्ता सीधा रामगढ़ के लिए जाती है और ये जाती है सीधा नया मोड़। तो हम लोग इस वक्त एकदम ऑन रोड हैं और ये बहुत ही अच्छा जगह पे है। आने जाने वाले लोग के लिए कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बड़ी गाड़ी का है। बड़ी गाड़ियां यहाँ अक्सर आती है और 4 लाइन के बगल में ऑन रोड होने के कारण आने जाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं होता है। और लोकेशन भी बिल्कुल सही जगह पे है। और उसके बगल में मैं दिखा दूँ आपको कि देखिए, पूरा खेत वगैरह भी खाली जगह, पूरा वैकेंट खाली है। तो काफ़ी स्पेसफुल जगह पे है, गाड़ी घोड़ा लगाने का भी काफ़ी अच्छा जगह है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हमारी गाड़ी अंदर चली गई है। हमारे सीनियर अधिकारी भी साथ में गए हैं। तो मैं गाड़ी के पास वेट कर रहा था और इसी के साथ साथ मैं यहाँ का लोकेशन। तो सबसे पहला चीज़ कहना है दोस्तों कि जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, मैं सभी को बात कहना चाहता हूँ। देखिए, एक्सीडेंट होना, अनहोनी होना ये एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के लापरवाही के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये बहुत दुखद है। तो कम से कम हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग का डेली रूटीन में होना चाहिए कि गाड़ी का मोबिल चेक करना, इंजन ऑयल जो होता है कूलेंट चेक करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट तो मान लीजिए किसी वजह से हो सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कूलेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत सारा इस तरीके का केस हो सकता है। तो हर दिन आप एक रूटीन में रहें, ताकि मोबिल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल वगैरह सारा चीज चेक करने के बाद ही गाड़ी को स्टार्ट करें, ताकि आपको रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके का विशेष ध्यान रखेंगे, तभी जाके आप सुरक्षित गाड़ी चला सकते हैं और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि इंजन ऑयल अगर कम हो जाएगी तो आपका गैस्केट कटने का डर है, गैसेट जल सकता है। अगर कूलेंट कम होगा तो इंजन ओवरहीट कर सकता है। अगर ब्रेक ना हो या ब्रेक ऑयल ना हो तो आपका ब्रेक कमजोर हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकती है और दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों को लगातार रूटीन में लाइए और प्रयासरत रहिए कि प्रतिदिन इसको एक बार चेक करना, चाहे गाड़ी नई हो या पुरानी। तो ये सब जरूरी रूटीन में होता है हम लोग का। हम लोग को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि पर डे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जहाँ तक एक्सीडेंट और दुर्घटना की बात है, तो ये होनी अनहोनी होता रहता है। पैदल चलने वाले रास्ते में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और कभी हो सकता है ठेस भी लग जाए, आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जानबूझ के अपने तरफ से लापरवाही नहीं होना चाहिए, इसका विशेष आप लोग भी ख्याल रखें। तो हम लोग गजराज वाहन आ गए हैं और यहाँ से फिर निकलने का और वापस प्लांट भी जाना है, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं और 6 बजे के बाद हमारा शिफ्ट बदलेगा। तो मैं भी घर के लिए निकलूंगा। तो अभी फिलहाल ऑन ड्यूटी में हूँ और मैं दिखा दूँ आपको कि देखिए, ये 4 लाइन है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में इस जगह को दिखाया है और मैं इस रोड पे अक्सर सफर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और
चलिए चलते हैं, अंदर का नज़ारा देखते हैं कैसा क्या है। दोस्तों, जब समस्याएं आती है ना तो भरपूर आती है, और खुशियां भी जब आती है तो भरपूर आती है। आपने देखा किस तरीके से हमने आज एक हाईवा को वर्कशॉप में पहुंचाया, जो कि शॉर्ट सर्किट के कारण वो केबिन जल चुकी थी। और उसके बाद अभी फ़ोन आया थोड़ा देर पहले कि एक और हमारे ही रास्ते में, जिस रास्ते से मैंने हाईवा को लेकर आया है, उसी रास्ते में दो हाईवा आपस में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आग लग चुकी है। और उसके बाद मैं आ गया कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर। तो कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर आने के बाद मैं जैसे ही गाड़ी को अपना बैक करने लगा तो वाइल्ड जॉइंट उसका टूट के उतर गया है और गाड़ी मेरी ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो देखिए, शाम का समय है और 1 घंटा समय है अपने पास शिफ्ट के लिए, और शिफ्ट में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बुलेरो में बैठा हुआ हूँ और हमारी वाइल्ड जॉइंट टूट गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। और देखिए, ये जो है पूरा ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे सभी तरह की गाड़ियाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर है और मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी गाड़ी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई है। देखिए, ये जो यहाँ पे जॉइंट बोल्ट होता है जो कि निकल चुका है और गाड़ी पूरी तरीके से बैठ चुकी है। तो देखिए, अब गाड़ी कभी यहाँ से हिलेगी नहीं, और मैकेनिक को खबर कर दिया गया है। तो मैकेनिक जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट का समय हो रहा है तो समय नहीं लगेगा। वाइल्ड जॉइंट टूटने के बाद हमने मिस्त्री को इन्फॉर्म कर दिया है, और कंपनी के द्वारा मिस्त्री को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और मिस्त्री कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो हम लोग भी उसी का वेट कर रहे हैं। अपने सीनियर अधिकारी को मैंने किसी और गाड़ी से भिजवा दिया है, क्योंकि सबका यहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। तो मिस्त्री कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं और फटाफट काम करके हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और इस वक्त मिस्त्री साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखिए, इधर से आने वाले हैं। तो इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ और कुज्जू ट्रांसपोर्ट नगर में, और देखिए धीरे धीरे शाम ढलने के कगार में है, क्योंकि 5 बज चुके हैं। तो ऐसे में शिफ्ट का समय भी नज़दीक आ चुका है और गाड़ी में प्रॉब्लम टेंडम आ चुकी है। तो समय पे नहीं ध्यान देने से थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, और मशीनरी चीज़ है तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी तक देखा आपने, बिल्कुल हम लोग ठीक ठाक चल रहे थे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, और अचानक से ऐसा हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर है, बगल में गैरेज है पूरा। तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ छोटी बड़ी लगी हुई रहती है, और इन्फॉर्म कर दिया है कुछ ही देर में मैकेनिक आने वाले हैं, इसको रिपेयर करके हम लोग ले जाएंगे। काम फटाफट लग चुका है, सभी लोग आ गए हैं, सारे टूल्स वगैरह यहाँ पे आ गए हैं, जो भी लगना है वो सारा कुछ आ गया है। और अब मुश्किल से 20 से 25 मिनट में गाड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से फिर हमें निकलना है शिफ्ट के लिए। भैया को छोड़ते हुए मैं निकलूँगा शिफ्ट के लिए प्लांट। तो देखिए, सारा काम लगा हुआ है फटाफट। दोस्तों, इस वक्त गाड़ी का काम हो चुका है और अंधेरे भी हो चुके हैं। तो 5:45 हो गया है और 6 बजे शिफ्ट का टाइम होता है। तो मैं निकल चुका हूँ
प्लांट के लिए। और देखिए मैं प्लांट पहुंचने वाला हूं, तो मोटा मोटी आधा पौन घंटा में काम हमारा हो गया है और मैं वहां से निकल गया हूं। तो इस वक्त अंधेरा भी है और मैं प्लांट पहुंचने वाला हूं। तो देखिए प्लांट का नज़ारा। तो फाइनली मैं प्लांट के पास हूं और अभी अपने सहयोगी ड्राइवर भाई को 6 बजे मैं गाड़ी दे के वापस घर के लिए निकल जाऊंगा। तो इसी तरह आप हमें फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को ज़रूर लाइक करें। तो मैं इस वक्त निकलूँगा घर के लिए। अपना आप ख्याल रखें। जय श्री राम।